हेलो एवरीवन। सो हियर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई हैव टू टेल यू। एंड ये स्टोरी जो है सिर्फ स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक केस है। सो इसके फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस केस के फैक्ट्स जो है वो किसी डेली सोप की स्टोरी से कम नहीं है। सो स्टोरी शुरू करने से पहले एक बार इस केस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बेंच पे कौन कौन था, कौन कौन से प्रोविजंस को इस केस में इन्वोक किया गया है। आ जाइए अब चलते हैं स्टोरी पे। सो इन दिस केस एक अरेंज मैरिज सेटअप होता है बिटवीन सुचेता एंड नारायण। सुचेता के फादर और नारायण की मदर इन दोनों का रिश्ता पक्का करते हैं और रिश्ता पक्का करने के कुछ दिन बाद सुचेता के फादर एक लेटर भेजते हैं नारायण को, जहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो दोनों जापान गए हुए होते हैं तो सुचेता को सनस्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन पे कुछ इफेक्ट होता है। और साथ ही में वो बताते हैं कि सुचेता को सेरेब्रल मलेरिया भी हो जाता है। अब इस लेटर की रिगार्डिंग नारायण जो है सुचेता के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और जब उनके डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि कोई भी सीरियस मैटर नहीं है तो नारायण शादी के लिए अफर्मेशन दे देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इनफैक्ट कहानी शुरू हुई है, जहां पर सुचेता के और नारायण के बीच में एक्चुअल घरेलू कलेश चालू होता है। सो अब इस घरेलू कलेश में सुचेता का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि सुचेता अपने इन लॉज को गालियां देती हैं, अपने हस्बैंड को घर के बाहर ही लॉकआउट कर देती हैं अगर वो ऑफिस से लेट आते हैं तो, और इतना ही नहीं वो अपने बच्चों की पिटाई कर देती है इस बात पे कि उन्हें फीवर आ गया है। तो अब इस सारे वियर्ड बिहेवियर के बाद में नारायण पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं और कोर्ट से मांगते हैं जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएलिटी। अब आपके शौक के लिए मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि क्रूएलिटी 1976 के पहले डाइवोर्स का ग्राउंड ही नहीं था। जी हाँ, इस पर्टिकुलर केस के बाद में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट निकाला 1976 के अंदर, जहां पर डाइवोर्स का ग्राउंड माना गया क्रूएलिटी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट। सो इस केस में नारायण जुडिशियल सेपरेशन क्लेम करते हैं और उसके बाद में वो क्लेम करते हैं डाइवोर्स। साथ ही में सुचेता कंप्लेन करती हैं कि नारायण उनके ऊपर क्रूएलिटी करते हैं क्योंकि वो उन्हें एक सर्टन बिहेवियर मेंटेन करने को बोलते हैं, जैसे कि काजल हमेशा लगा करके रखना है, चाय का कप कभी ऊपर तक भर के नहीं देना है, एंड सो। तो इसके चलते कोर्ट के पास दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये कि क्या नारायण की वाइफ सुचेता एक्चुअल में अनसाउंड माइंड की थी या फिर ये सब कुछ एक फैब्रिकेशन था, और दूसरा सवाल ये कि क्या दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कंटिन्यूअस सेक्सुअल इंटरकोर्स वुड लीड टू कॉन्डोनेशन ऑफ क्रूएलिटी बाय नारायण। अब इस केस में कोर्ट जजमेंट देता है कि पहली बात तो ये कि सुचेता की जो मेंटल कंडीशन थी दैट वुड नॉट लीड टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इन फैक्ट इट वाज ऑल फैब्रिकेटेड बाय नारायण। एंड दूसरी बात, कोर्ट अपहोल्ड करता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रहा था दैट लेड टू कॉन्डोनेशन ऑफ क्रूएलिटी बाय नारायण एंड हेंस ही वुड नॉट बी गिवन डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13. The court also held that any husband who does cruelty with his wife would be liable to pay maintenance to his wife. So ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस को और उनके फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।